जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। आज का लेक्चर है हमारा ट्रेन का पार्ट 3। यह हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम का यहाँ पे चैनल नेम है @accuracy_IAS। तो आज हम थोड़ा सा कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं और कुछ पुराने टाइप के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है मैन सिटिंग इन अ ट्रेन। तो यहाँ पे इस पे फोकस करो, मैन सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज़ अ ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन का स्पीड दिया है जिसमें मैन बैठा है। ऑब्जर्व दैट गुड्स ट्रेन, मतलब दूसरी ट्रेन, यहाँ पहली ट्रेन हो गई एक तरीके से, दूसरी ट्रेन हो गई ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, टेक्स अ 9 सेकेंड टाइम टू पास हिम। यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे किसको पास हो रही है, वो मैन को पास कर रही है, ट्रेन को नहीं पास कर रही है। ठीक है, मैन का रिगार्डिंग हमको देखना है। इफ गुड स्ट्रेंथ लेंथ इज, गुड स्ट्रेंथ का लेंथ कितना दिया आपको, 250 मीटर। देन स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, आपको स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन पूछा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पहले ट्रेन का 60 स्पीड है, टाइम 9 सेकंड है, लेंथ हमें गुड्स ट्रेन की दी है 250। ठीक है, यहाँ पे आपको यस टू निकालना है, यस टू गुड्स ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ट्रेन है, ठीक है, तो हमारा मैन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें उस ट्रेन का कंसिडर ही नहीं करना है जिसमें मैन बैठा हुआ है ना। तो उस ट्रेन का स्पीड होगा S1, बस मैन का पॉइंट लेना है। तो मैन की कोई लेंथ नहीं होगी, तो जो ट्रेन है उस ट्रेन की लेंथ को हमें इग्नोर करना है, क्योंकि मैन क्या करता है, दूसरी ट्रेन को पास होते हुए देखता है। तो ये जो सेकंड ट्रेन है या गुड्स ट्रेन है, हमें बस उसका लेंथ लेना पड़ेगा। मैं बाद में चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा। तो मैन, हमें बस यहाँ पे वो केस कंसिडर करना है जिसमें मैन मूविंग है और गुड्स की लेंथ, गुड्स की ट्रेन मूविंग है। यहाँ पे जो मैन जिस ट्रेन में बैठा, हमें उसे उसका लेंथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम जो दिया है विथ रिस्पेक्टिव मैन दिया है, नॉट विथ रिस्पेक्टिव ट्रेन। तो 9 सेकेंड है। तो ये देखो, इसलिए टाइम टेकन बाय मैन लिया है मैंने। इन सिटिंग इन अ ट्रेन 1, ठीक है, ट्रेवलिंग विथ स्पीड यस 1, क्रॉस अनदर ट्रेन जो गुड्स ट्रेन है जिसका लेंथ लेंगे हम इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे L1 प्लस L2 नहीं हो रहा है, केवल लेंथ ली जा रही गुड्स ट्रेन की। क्यों? क्योंकि ये जो केस है आपने मैन के रिस्पेक्टिव लिया है, तो मैन का लेंथ आप नहीं कंसिडर करोगे और मैन जिस ट्रेन में बैठा उसका भी लेंथ आप कंसिडर नहीं करोगे। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये आगे और क्वेश्चन में आएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, प्लस होगा। तो सबसे पहले देखो, आपका यहाँ क्या होगा, S1 प्लस S2 इधर जाएगा, T आपका डिवीजन में जाएगा, यहाँ पे L/T हो जाएगा। तो आपको S2 निकालना है, तो क्या होगा, L/T माइनस S1 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे S2 आप देखो, आपको जो आंसर दिया ना, जो स्पीड दी है, ये किलोमीटर पर आवर में दी हुई सारी ऑप्शंस। तो आपको देखो यहाँ पे क्या है ना, जो लेंथ है आपकी, तो मैंने क्या किया, जो लेंथ है यहाँ पे मेरी 250 मीटर है लेंथ ट्रेन की, तो उसको मैंने 1/4 किलोमीटर हो जाएगा। 1/4 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर बाय 4, तो ये आएगा आपका 250, ये हो जाएगा। और आपका टाइम 9 सेकंड में दिया है, तो मैंने सेकंड को क्या किया, आवर में किया, 1/3600, तो 1/400 हो जाएगा। तो ये मैंने क्यों किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये लेंथ लिखी मैंने 1/4, ये लेंथ, ये टाइम उसके डिवीजन में है, तो उसको 1/400 है आवर। ठीक है, और ये -60, ये मैंने ऐसे क्यों किया है, अब ये जो आपका 4 है, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ 100 होगा, ये 1/1/100 है, तो ये 100 आपका ऊपर आ जाएगा। अब देख लो, ये जो भी मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ये मेरा पूरा का पूरा ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये भी मेरा किलोमीटर पर आवर में S1। तो ये दोनों के यूनिट जब सेम हो जाएंगे तभी मैं इनका माइनस कर पाऊंगा। तो 100 माइनस 60, ये आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया है 2 ट्रेन्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, इस टाइप में वही फोकस करना है, क्या दिया है, पर्सन इन अ स्लोअर ट्रेन ऑब्जर्व फास्टर ट्रेन पास टू हिम। तो देखो, जिस ट्रेन में मैन बैठा है उसको हमें नहीं लेना है, उसका लेंथ हमें नहीं लेना है। तो हमें लेंथ किसका लेना पड़ेगा, हमें लेंथ लेना पड़ेगा फास्टर ट्रेन का। ठीक है, पासेस टाइम दिया आपको 25 सेकंड। अ पर्सन इन, अब ये देखो, ये दूसरा केस दिया है, ये पहला केस दिया है स्लोअर ट्रेन में पर्सन बैठा है और फास्टर ट्रेन 25 सेकंड में जाती है। अब देखो, ये दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन फास्टर ट्रेन में है और यहाँ पे ऑब्जर्व करता है स्लोअर ट्रेन को 40 सेकंड में जाते हुए। और आपको पूछा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन टू फास्टर ट्रेन। तो मैंने आपको बोला है कि जिस ट्रेन में मैन बैठा उसका लेंथ उस केस में नहीं लेना है। तो यहाँ पे दो केस दिए है, एक स्लोअर ट्रेन वाला मैन है और एक फास्टर ट्रेन वाला मैन है।
तो देखो पहले तो ये देखो, ये फास्टर ट्रेन और स्लोअर ट्रेन, हम फास्टर ट्रेन के लिए हमेशा 1 यूज करेंगे सफिक्स, और इसके लिए हम 2 यूज करेंगे स्लोअर के लिए। तो L1 इज द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, S1 इज द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, L2 इज द लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन, S2 इज द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। अब आपको ये देखो, पहला केस है, पहले केस में पर्सन स्लोअर ट्रेन में बैठा है, तो स्लोअर ट्रेन का लेंथ नहीं लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देख लेना, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमेशा स्पीड, सॉरी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, सेम डायरेक्शन दिया है, यहाँ पे मैं चेंज करना भूल गया मैं, ठीक है। ऊपर सेम डायरेक्शन दिया है आपको, तो ये सेम डायरेक्शन है तो ये माइनस सही है यहाँ पे। तो इस टॉपिक में इस तरीके का मेरा मिस्टेक हो सकता है कहीं पे, तो आपको कहीं मिले तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो आपका ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम किस पर्सन को ले रहे हैं, स्लोअर ट्रेन वाले को ले रहे हैं। तो वहां पे देख लेना, लेंथ हमने किसका लिया, L1 किसका है, फास्टर ट्रेन का है। तो जब वो टाइम दिया है 25, तो उसके लिए T1 केस लोगे और ऊपर वाला लेंथ आपका L1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्लोअर ट्रेन का लेंथ लेने की जरूरत नहीं है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में यही ट्रिक है, ठीक है। जिसमें पर्सन बैठा है उस ट्रेन का लेंथ नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको ये सेकंड केस दिया है, पर्सन इन फास्टर ट्रेन। अब ये फास्टर ट्रेन के रिगार्डिंग आपको टाइम दिया है, ठीक है, और ये आपका सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे एक चेंज है आपका, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको क्या है, ये टाइम दिया है 40 सेकंड। तो देखो फास्टर ट्रेन दिया है आपको, पर्सन किस में बैठा है, आपका फास्टर में बैठा है, तो आपको फास्टर ट्रेन का लेंथ लेना है क्या, L1 नहीं लेना है, तो ऊपर स्लोअर वाला लेंथ आएगा, नीचे का आपका सेम आएगा, S1 माइनस S2, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये इक्वेशन को है ना, मैंने 2 इक्वेशन है मेरे, सिमिलरली इक्वेशन और ये आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, यहाँ पे आपका ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पे इक्वेशन 2 है। दोनों का मैं रेशो लेता हूँ, T1 बाय T2 इज इक्वल टू, ये पहले केस का था L1 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2, ये आपका आएगा 1 बाई L2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2, ये कॉमन है दोनों में तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, L1 बाई L2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। ये कब है, जब आपको यहाँ पे पर्सन दिए जा रहे, स्लोअर ट्रेन का भी पर्सन दिया है और फास्टर ट्रेन वाला भी पर्सन दिया है, और उनके टाइम दिया ऑब्जर्वेशन टाइम, तो आपका लेंथ का रेशो ये इस तरीके से आएगा, L1 बाई L2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो आपका यहाँ पे आपको इस पे फोकस करना है। T1 क्या है, T1 जो पर्सन स्लोअर ट्रेन में बैठा है उसने जो देखा हुआ है फास्टर ट्रेन जाने का वो टाइम, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, T1 स्लोअर ट्रेन वाले पर्सन का टाइम है, स्लोअर ट्रेन का नहीं है, ठीक है। और T2 किस पर्सन का टाइम है, जो फास्टर ट्रेन में बैठा है, तो T2 आपका 40 हो जाएगा। तो देखो आपका क्या होगा, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 25 बाई 40, तो आपका हो जाएगा 5/8 L1 बाई L2। लेकिन आपको पूछा क्या है, यहाँ फोकस करो, यहाँ क्वेश्चन में पूछा आपको स्लोअर टू फास्टर रेशो पूछा आपको, और हमने क्या निकाला है, हमने L1 बाई L2 निकाला है, फास्टर टू स्लोअर। इसका उल्टा करोगे तो आएगा आपका L2 बाई L1 8/5, तो ये आपका रेशो हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में जब आएगा ना तब आपको ये याद रखना है, L1 बाई L2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। बाकी ये सब बीच में मैंने जो किया ये आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बीच में जहां फॉर्मूला बनता है तो मैं ऐसे बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आपको यहाँ पे बस इनको फोकस करना है, L1 क्या है, T1 क्या है, L2 क्या है, T2 क्या है। तो L1 फास्टर ट्रेन का लेंथ है, L2 स्लोअर ट्रेन का लेंथ है, और आपका ये पर्सन इन अ स्लोअर ट्रेन ऑब्जर्व्स द टाइम ऑफ फास्टर ट्रेन, तो बस पर्सन के लिए टाइम है स्लोअर ट्रेन वाला T1, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फोकस करना है। तो आपको ये टाइप समझ में आ गई होगी, इस टाइप में क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेना, ये टाइप है, इसमें क्या दिया आपको, यस क्या है, स्पीड विथ स्टॉपेज। मतलब एक ट्रेन है जो स्टॉपेज लेके चलती है, उसका स्पीड हम यस, स्टॉपेज के लिए नीचे यस लिख रहे हैं, और स्पीड विदाउट टॉपेज, ठीक है, तो उसका हम लिख रहे हैं यस ओ, ठीक है। ये अलग केस है। तो ऐसे केस में आपको एवरेज टाइम पर आवर निकालना है, स्टॉपेज का एवरेज स्टॉपेज टाइम पर आवर। तो देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा T इज इक्वल टू, ठीक है, T इज इक्वल टू SO माइनस SS बाई SO, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप इसको निकाल किस में रहे हो, आप निकाल रहे हो इसको टाइम पर आवर या मिनट में निकाल रहे हो, ठीक है। तो मिनट के लिए हमने यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया, जो आपका आंसर आएगा वो मिनट में आएगा यहाँ पे। तो ये जो बाहर मल्टीप्लाइड बाय 60 दिख रहा है आपको, ये मिनट इंडिकेट करता है।
तो आपको देखो यहाँ पे ऐसे दिया है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, मतलब विदाउट स्टॉपेज दिया आपको। स्पीड कितना है 54 kph, इंक्लूडिंग स्टॉपेज मतलब आपका स्टॉपेज के साथ यस दिया 45 kph। आपको पूछा है फॉर हाउ मेनी मिनट्स बस स्टॉप पर आवर, ठीक है। तो देखो आपको सिंपली इस पे फोकस करना है, एस एस 45 एस 0 54। इसमें आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड रेशो में है ना, यूनिट कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, बस ये केपीएच देख लो। तो आपका विदाउट स्टॉपेज कितना है 54 है, माइनस उसमें से स्टॉपेज वाला कितना है 45 बाय 54, तो ये 9 बाय 54 इंटू 60। आप यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे तो ये 10 बनेगा, और ये आपका सॉरी, अब यहाँ पे चलो यहाँ पे मैंने 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड करोगे यहाँ 6 आ जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 10 आ जाएगा, 10 मिनट। तो आपका ये डायरेक्टली ऐसे आंसर आपका आ जाता है। तो इस टाइप के लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, एवरेज स्टॉपेज टाइम पर आवर। यहाँ पे यस, यस क्या है और यस ओ क्या है, इस पे फोकस करो बस, ठीक है। मैं जानबूझ के सफिक्स भी वैसे बना रहा हूं ताकि वो याद रहे। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, अ ट्रेन कंप्लीट्स अ जर्नी विद अ फ्यू स्टॉपेज, तो स्टॉपेज के साथ है इन बिटवीन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इफ द ट्रेन हैड नॉट स्टॉप, मतलब विदाउट स्टॉप, इट वुड हैव कंप्लीटेड जर्नी विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 kph। और आपको पूछा ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मिनट पर आवर ट्रेन स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी। तो वही फॉर्मूला है आपका, ठीक है। देखो आपको क्या दिया है, विदाउट स्टॉपेज आपका दिया है 60, विथ स्टॉपेज 40, और नीचे आपका 60 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे 60 आएगा, 60 कैंसिल, आपका सिंपली यहाँ पे 20 बच जाएगा, 20 मिनट। तो ये फॉर्मूला है आपका, टी इज इक्वल टू ये स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ठीक है। अब ये देखो आपको दिया है यहाँ पे स्पीड विदाउट स्टॉपेज, स्पीड ऑफ बस 36 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेज 30 kph, व्हाट इज एवरेज स्टॉप टाइम। तो ये आप सॉल्व कर लेना खुद, ठीक है। इसका आंसर आपका बी आता है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल टाइप है, मुझे नहीं लगता ये आएगी, ठीक है। अभी आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे जाके थोड़े से क्वेश्चन मिक्स है, मतलब पुराने टाइप के, ठीक है। आज का लास्ट लेक्चर है ट्रेन का, आज का लास्ट लेक्चर है ट्रेन वाले का, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने जितना भी मुझे मिला मैंने एक ही इसमें डाल दिया है। आपको दिया है द 450 मीटर लॉन्ग दिल्ली हावड़ा राजधानी प्रोसेस, ठीक है। ट्रेन का नाम कोई जरूरत नहीं आपको। 750 मीटर लॉन्ग 750 मीटर लॉन्ग कानपुर जंक्शन, तो ये पहला प्लेटफॉर्म है आपका या पहला स्टेशन है। इन 20 सेकेंड्स, इन हाउ मेनी सेकंड डज इट क्रॉस 900 मीटर लॉन्ग पटना जंक्शन। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ट्रेन एक ही है, यहाँ पे ट्रेन एक ही है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है कि पहला प्लेटफॉर्म दिया आपको, पहला प्लेटफॉर्म दिया आपको कानपुर का, उसका लेंथ अलग है 750, और दूसरा प्लेटफॉर्म दिया आपको पटना का, उसका लेंथ है आपका 900 मीटर, और आपको पूछा है यहाँ पे कितने सेकंड में क्रॉस करेगी। तो आपको ये टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है, या ये थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन है। तो देखो यल हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन 450, यस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। केस 1 में क्या है, कानपुर जंक्शन के लिए, कानपुर जंक्शन का लेंथ लिया L1 से 750, उसको क्रॉस करने का टाइम है 20 सेकंड। सिमिलरली केस 2 में लेंथ है आपका 900 मीटर, टाइम है उसका हमें निकालना है, ठीक है, पटना का। अब देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जब आपका कोई भी कानपुर जंक्शन या कोई भी प्लेटफॉर्म आपका क्रॉस होता है, तो प्लेटफॉर्म क्रॉस होने का आपका टाइम क्या होता है, टाइम लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, हम ये ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन क्या यल है, और कानपुर के लिए हमने L1 लिया है, तो हमारा पहला टाइम T1 आएगा। तो T1 इज इक्वल टू यल प्लस L1 यस, और पटना के लिए आपका टाइम क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू यल प्लस L2 बाय यस। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या किया गया, मुझे L1 दिया है, L2 दिया है, ठीक है, मुझे ये T1 दिया है और मुझे ये T2 पूछा है, ठीक है। और आप खुद सोचो कि आप ये सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि आपको यहाँ प्रॉब्लम में देखो, प्रॉब्लम में आपको लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है कि नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, हम इस क्वेश्चन में को क्या करेंगे, हमारे दो इक्वेशन बने, ये पहला इक्वेशन बना हमारा और ये दूसरा इक्वेशन बना है, दोनों का मैं डिवाइड करूंगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगा। तो क्या आएगा, इधर लेफ्ट साइड में T2 बाय T1 इज इक्वल टू
ये दूसरे इक्वेशन का लिया है मैंने, यल प्लस यल टू बाई यस, ठीक है, ये लिखा है। और ये जो T1 है ये डिवीजन में, तो इसका लिखा है मैंने 1 बाय यल प्लस यल वन, यस यस कैंसिल हो गया। तो मेरा T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, यल प्लस यल टू, T1 सॉरी T2 बाई T1 क्या आ गया, यल प्लस यल टू इज इक्वल टू यल प्लस यल वन। तो मुझे T2 चाहिए, मैं उसको अलग साइड में लिख दिया और इसको एक बॉक्स में लिख दिया। तो यल प्लस यल टू डिवाइडेड बाई यल प्लस यल वन इंटू T1। तो देखो आपको एग्जाम में इतना ही करना पड़ेगा, जब आपको दो प्लेटफॉर्म का लेन दिया जाएगा, ट्रेन का लेन दिया जाएगा और उनका टाइम दिया जाएगा, पहले प्लेटफॉर्म क्रॉस करने का टाइम, दूसरा इसका ये, तो आपका सिंपली ऐसे हो जाएगा। तो देखो 450 प्लस 900 है, जो ट्रेन का लेंथ है 450 है, और जो L2 है पटना का 900 दिया है, और फिर आपका नीचे कानपुर का लेना है 450 प्लस ये 750 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन का भी लेंथ आपको ऐड करना पड़ता है, इस वजह से आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो आपका आ जाएगा 1350 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 20, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा नीचे यहाँ पे, तो 135 बाय 6 आएगा। तो आपका 135 बाय 6 आ गया 22.5 सेकंड। तो मैं इस तरीके के आपको मैं फॉर्मूले क्यों बना के दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में भी फिर आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा, तो आपका वो टाइम बच जाए। तो आपको मैं ये बना के दे रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करोगे, आप टाइप वाइज बना के रख दोगे, जब आपको टाइप दिखेगा कि यही टाइप मिला है, तो अगर उस टाइप का आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला याद होगा, आप डायरेक्टली यहां से चालू कर सकते हो, और ये आप विद इन जैसे आप समझ लो कि 30 सेकंड के अंदर भी आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आपके पास नोट्स बने होंगे प्रॉपर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ओवरटेक्स 2 पीपल। देखो अब ये टोटल केस डिफरेंट है, यहाँ पे ऊपर जैसे 2 प्लेटफॉर्म थे, वह सेम केस है ये, ठीक है। तो ट्रेन एक है और यहाँ पे 2 लोग हैं। तो पहला दिया आपको रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। तो देखो ट्रेन हमारी इस दिशा में जा रही है, पहला आदमी अगर समझो हमारे यहाँ पे है और दूसरा आदमी यहाँ पे, दोनों भी इधर ही भाग रहे, तो ठीक है, इसका स्पीड है पहले का 9 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे हमने प्लेटफॉर्म के लिए किया था वैसा ही केस यहाँ पे बन रहा है। पास देम कंप्लीटली इन 30 सेकंड एंड 40 सेकंड रिस्पेक्टिवली। आपको पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 2 लोग दिए है। देखो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पहले मैन के लिए मैं ले रहा हूँ, दूसरे मैन के लिए, पहले मैन के लिए S1 ले रहा हूँ 9 kph, पहले मैन का टाइम दिया है ट्रेन क्रॉस करने का 30 सेकंड, और दूसरे मैन का S2 18 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया 40 सेकंड दिया है, और यस और यल ये ट्रेन के लिए ले रहा हूं मैं, स्पीड एंड लेंथ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ। देखो ये केस हमने सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। जब आपका पहले मैन के लिए टाइम T1 लिया है मैंने, तो ट्रेन का लेंथ यल है, इसकी स्पीड ट्रेन की यस है, और पहले मैन को क्रॉस करती है S1 स्पीड से, तो मैन का लेंथ हम क्या लेते, 0 लेते। तो आप देख लेना ऊपर खाली ट्रेन का लेंथ आया है, ऊपर खाली ट्रेन का लेंथ आया है, तो आपका आ गया T1 इज इक्वल टू यल बाई यस माइनस यस वन। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो आपका आएगा यहाँ पे T1, यहाँ पे यस माइनस यस वन आएगा इज इक्वल टू यल। अब इससे T1 से मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट को, T1 यस माइनस T1 S1 इज इक्वल टू यल वन। तो यहाँ पे T1 यस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे यस की वैल्यू निकाल रहा हूँ, T1 यस इज इक्वल टू यल प्लस T1 S1। तो यस की वैल्यू क्या आएगी, ये ऊपर रहेगा यल प्लस T1 S1 बाय T1। देखो एग्जाम में आपको ये सब करना नहीं है, एग्जाम में आपका इतना टाइम नहीं होगा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जेनरिक क्वेश्चन होते हैं, जेनरिक समझ में आता है कि जिसको भी पूछना होगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उठा के, ठीक है। तो ये ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। अब दूसरे मैन के लिए मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या आएगा आपका T2 इज इक्वल टू यल बाई यस माइनस, यहाँ पे बस यस2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, जैसे ऊपर इसका यस का आया है तो वहां पे बस T2 S2 हो जाएगा, तो यस इज इक्वल टू यल प्लस ये T2 S2 और नीचे T2 आ जाएगा, ठीक है, बस यही होगा। अब ये दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड है सेम है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं लेता हूं, तो यल प्लस T1 S1 बाय T1 इज इक्वल टू यल प्लस यल प्लस T2 S2 डिवाइडेड बाय T2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो T2 इधर आ जाएगा ब्रैकेट में यल प्लस T1 S1, इधर T1 जाएगा यल प्लस T2 S2 रहेगा। अब T2 से मल्टीप्लाई करो, T2 यल प्लस T2 T1 S1, यहाँ पे T1 यल होगा, यहाँ पे T1 T2 S2 होगा। अब यहाँ पे दोनों में, अब जो यल वाला है मैं जिसमें यल है उसको एक तरफ लेके आता हूँ, तो यल वाले का मैं एक तरफ लेके आ गया, T2 यल माइनस T1 यल इज इक्वल टू T1 T2 S2 माइनस T2 T1 S1। इसमें से कॉमन यल निकलेगा T2
T1, इसमें से इधर राइट हैंड साइड में से T1 T2 कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा S2 माइनस S1। तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा जब दो मैन दिए हुए, ये तो सेम डायरेक्शन वाले दिए, अगर अपोजिट वाला होता तो क्या करते आप, अगर अपोजिट वाला होता तो आप क्या करते, ठीक है, रिलेटिव स्पीड में प्लस आ जाता, बाकी एक तरीके से वो सेम ही रहता, ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप अगर ये समझ लो, अगर आपके पास ये फॉर्मूला होता कि आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, S2 S1 मतलब T2 माइनस T1 एक साथ लिखो और बाजू में T1 T2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे आप, लेंथ इज इक्वल लेंथ ऑफ ट्रेन। तो देखो आपको S1 दिया है 9 kph, S2 दिया है आपको 18 kph, T1 30, ये 40 L दिया। अब मुझे S2 माइनस S1 चाहिए, तो 18 माइनस 9 kph 9 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, 9 5/18, ठीक है, तो ये 5/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में मैं वैल्यू रखता हूँ, T1 30 है, ठीक है, T1 रख दिया, T2 40 है, रख दिया, ये 40 माइनस 30 हो गया नीचे, ये 5/2, ये आ गया आपका 30 इंटू 40, ठीक है, और 5/2। अगर मैं यहाँ पे जैसे ये जीरो कट गया यहाँ पे और इससे डिवाइड करूँ तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो 32 और 5, तो आपका ये 5 इंटू 2 10, तो आपका 300 हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन 300 आपका आ गया। तो आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जब दो मैन का केस दिया है, दो मैन और एक ट्रेन है और एक ही दिशा में भाग रहे और लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके के मैं फॉर्मूले आपको बना रहा हूं, इस वजह से मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है इस टॉपिक में। मैं मतलब जैसे नॉर्मली हम जैसे सॉल्व करते हैं ना, वैल्यू रख के मैं सॉल्व कर रहा हूं, उस तरीके से नहीं सॉल्व कर रहा हूं। ये जो जनरल फॉर्मूले मैं बना रहा हूं, ये जनरली हम 11th 12th में फिजिक्स में बनाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के मैं फॉर्मूले बना के छोड़ रहा हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको भी समझो एग्जाम में आपको कम टाइम में एक्यूरेट आंसर निकालना, उसलिए मैं बना रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन एट 64 kph ओवरटेक्स अ मैन सिटिंग इन भुज, मतलब यहाँ पे भी मैन दिया है इन 24 सेकंड। तो यहाँ पे मैन जिस ट्रेन में बैठा उसकी लेंथ लेनी नहीं है, मैंने आपको ऊपर बताया। इफ दिस टू ट्रेन्स आर रिस्पेक्टिवली 144 मीटर एंड 126 मीटर, व्हाट इज स्पीड ऑफ भुज इंटरसिटी इन kph। तो आपको भुज का पूछा है, तो हम क्या करने वाले, हमेशा एक चीज याद रखना, ट्रेन 1 हम फास्ट लेने वाले और ट्रेन 2 हम स्लो लेने वाले। तो फास्ट कौन है, भावनगर, और स्लो कौन है, भुज। तो S1 दिया है 64, इसका लेंथ है 144, S2 निकालना है, L2 आपका 126 है। तो जो मैंने आपको ट्रिक ऊपर बताई है, जिसमें मैन बैठा है उसका हमें लेंथ नहीं लेना है, तो वो ट्रेन 2 में बैठा है, तो हमें ट्रेन 2 का लेंथ नहीं लेना है, हमें लेंथ केवल किसका लेना है, लेंथ ऑफ भावनगर या ट्रेन 1 का लेना है, ठीक है। ट्रेन 1 का लेंथ हमने लिया 144 मीटर। आपको टाइम दिया है 24 सेकंड। अब आपको देखना पड़ेगा ये क्या कर रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पे आपको दिया है क्या, यहां ओवरटेक्स वर्ड दिया है, तो यहां पे आप इसको अंडरलाइन कर लेना। ओवरटेक मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। ओवरटेक का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन के लिए माइनस। तो मैंने आपको बोला है कि आपको L2 नहीं लेना है, तो आपका T2 क्या बनेगा, L1/S1 माइनस S2। तो आपका S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1/T, ठीक है। और आपको निकालना किसको है, S2 को निकालना है, तो S2 को आप उधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो S1 माइनस L1T इज इक्वल टू S2। और ये हमने ऊपर ये टाइप सॉल्व करी है थोड़ी देर पहले ये, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिया था। तो आपका S2 इज इक्वल टू S1 माइनस L1T, तो इसका वैल्यू है 64, यहां माइनस, ठीक है। आपका लेंथ कितना दिया है 144 और इसका टाइम कितना है 24, ठीक है, मीटर पर सेकंड में हो गया। अब ये मीटर पर सेकंड का आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये जैसे हम किलोमीटर पर आवर को क्या ले रहे थे अब तक, 5/18 मीटर पर सेकंड ले रहे थे, तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या लोगे आप, यहाँ 1 मीटर पर सेकंड है, तो 18 ऊपर जाएगा, ये 5 नीचे, तो किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख रहा हूं मीटर पर सेकंड का, तो 64 ये किलोमीटर पर आवर, ये माइनस 144/24, यहाँ पे 18/5। आप यहाँ पे देखो, अगर 24 से आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ 6 बचेगा, तो 64 माइनस, ठीक है, 64 माइनस, ठीक है। अब हम बस इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले, केवल इसको, तो यहाँ पे बचा आपका 6 इंटू 18/5, तो ये ऊपर हो गया 108 डिवाइडेड बाय 5। तो आपको इसको डिवाइड करोगे 21.6, ये 60 में से माइनस करना है 42.4। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां मैं इस ये जो स्पीड है इससे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे जो मुझे S1 स्पीड दी है मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं,
मैं केवल किसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं L1T को, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, मुझे किलोमीटर पर आवर में करना है। तो चाहिए तो आप इसको अलग से सॉल्व कर रहे हो, बस 60 में से माइनस कर देना इसको, जो आएगा 21.6, तो 42.4। ठीक है, तो इतना आपको जो ये रिपीटेशन लिखा है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एग्जाम में आपको इसी में से स्मार्टनेस निकालनी पड़ेगी, जो रिपीटेटिव पार्ट है उसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना होगा। एग्जाम में बस जो कैलकुलेटिव पार्ट है आपको उतना ही करना पड़ेगा। अब देखो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, टू ट्रेन ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे अपोजिट है तो प्लस आएगा, एट 32 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैन सिटिंग, देखो किस में सिट किया है, स्लोअर ट्रेन में। ठीक है, पासेस द फास्टर ट्रेन इन 6 सेकंड, और लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन पूछा है, तो जिसमें मैन बैठा उसकी लेंथ लेनी नहीं है। देखो हमने पहले बोला ट्रेन 1 फास्टर है, ट्रेन 2 स्लोअर लेनी हमेशा। S1 40, S2 32, L1 L2, तो हमें निकालना किसका है, फास्टर का, तो केवल L1 निकालना है। T इज इक्वल टू 6 सेकंड है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस लेना है, दोनों का स्पीड लिया है 40 प्लस 32 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का आपने यहाँ पे वैल्यू रख दिया 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 से इसको डिवाइड करके 4 आएगा, 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये आप एग्जाम में ओरली कर पाओ। और यहाँ पे मैन किस ट्रेन में बैठा है, स्लोअर ट्रेन में बैठा, तो हमें लेंथ किसकी लेनी है, फास्टर ट्रेन की लेंथ लेनी है L1। तो आपका अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस आएगा, तो ये नीचे बस प्लस हो गया, ऊपर फास्टर ट्रेन का लेंथ आ गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे आप चाहो तो एग्जाम में डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, T इज इक्वल टू L1/S1 प्लस S2। देखो ये जो भी मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूं ना, ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में लिखना कहीं पे भी नहीं है, ये आपको ओरली क्लिक हो जाना चाहिए मनी मन में कि यार ये दिया तो ये फॉर्मूला बनेगा या स्पीड प्लस होगी। ठीक है, तो आपका ये हमने एडिशन अलग से सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो स्पीड वाला पोर्शन इसको अलग से सॉल्व किया, ये 20 मीटर पर सेकंड और टाइम आपका 6 है, तो 6 इंटू 20, ये सेकंड कट गया, 6 इंटू 20 120 मीटर। अब आपको सेम क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, वन लोकल ट्रेन दी है और अनदर एक्सप्रेस ट्रेन दी है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस आएगी। ठीक है, ऑन पैरेलल ट्रैक ये 29 किलोमीटर है स्लोअर ट्रेन और 65 किलोमीटर है आपकी फास्टर ट्रेन। आपको देखो ड्राइवर किस ट्रेन का दिया है, ड्राइवर ऑफ फॉर्मर ट्रेन। तो यहाँ फॉर्मर ट्रेन कौन है, फॉर्मर मतलब पहले वाली लोकल दी है, मतलब ड्राइवर स्लोअर ट्रेन का है, तो हमें स्लोअर ट्रेन की लेंथ लेनी नहीं है 16 सेकंड में। और आपको पूछा लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, देखो इनका तो शुक्र है कि ये डायरेक्ट पूछ रहे लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, अगर नहीं पूछेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप देखो ट्रेन 1 फास्टर है, यहाँ एक्सप्रेस दी है, ट्रेन 2 स्लोअर है, लोकल है, S1 65, S2 29, L1 पूछा है, टाइम दिया 16। सेम डायरेक्शन के लिए यहाँ माइनस लेना है, 65 माइनस 29 36 हो गया, किलोमीटर पर आवर का रखा 5/18, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका। इफेक्टिव लेंथ केवल फास्टर ट्रेन की लेनी है, तो आपका सेम डायरेक्शन है तो नीचे माइनस आएगा, T इज इक्वल टू L1, ठीक है, डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला आएगा। देखो आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, L1 इज इक्वल टू S1 माइनस S2 मल्टीप्लाइड बाय T। S1 माइनस S2 अलग से सॉल्व किया, 10 मीटर पर सेकंड 16, ये कट गया तो 160 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे फिर से ये सिंपल टाइप है, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 250 140 मीटर रनिंग ऑन पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, तो माइनस 58 दिया पहले का, दूसरे का 32, तो ये फास्टर हो गई, ये स्लोअर हो गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर वन। तो यहाँ पे देखो आपको ड्राइवर ऑफ द फास्टर वन पूछा है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ड्राइवर यहाँ पे आगे होगा, तो ये जो फास्टर ट्रेन है पीछे से आएगी। देखो ये केस थोड़ी अलग है, तो इस केस को आप स्टार कर देना। ये ड्राइवर यहाँ पे है स्लोअर ट्रेन का, और फास्टर ट्रेन आपकी पीछे से आएगी, तो पीछे से आएगी तो समझो अगर यहां से चालू करेगी, उसको क्रॉस करना है तो उसको इसके आगे निकलना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली स्लोअर ट्रेन का भी वो लेंथ क्रॉस कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो स्लोअर ट्रेन का भी वो लेंथ क्रॉस कर रही है। तो इस टाइप में क्या है ना, पीछे से आ रही है और फिर ड्राइवर को क्रॉस कर रही है, यहाँ दोनों का लेंथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ ड्राइवर के विथ रिस्पेक्टिव टाइम नहीं पूछा है या दिया नहीं है, या ट्रेन के विथ रिस्पेक्टिव पूछा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर विथ रिस्पेक्टिव पर्सन दिया तो वहां लेंथ छोड़नी है जिसमें बैठा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन का है, माइनस लो S1 माइनस S2, 58 माइनस 32 26 इंटू 5/18। तो आप यहाँ पे चाहते तो इससे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 13 इंटू 5 आपका 65/9 हो गया। आपको सेम डायरेक्शन में तो माइनस लेना है, लेकिन यहाँ लेंथ दोनों का प्लस लेना है, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2, 250 प्लस 140, यहाँ 65/9। तो सबसे पहले तो ये दोनों का ऊपर का एडिशन कर लो, 390, यहाँ 65/9, तो ये 9 ऊपर आया। ठीक है, 390 इंटू 9,
डिवाइडेड बाय 65। मैंने आपको पहले भी बोला अगर इस तरीके से होगा तो ये b ऊपर आ जाएगा। तो ये बार बार आपने देखा होगा कि ये कैलकुलेशन में कितनी बार आ रहा है। यहाँ पे 13 से डिवाइड करोगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, ये 9, 54 सेकेंड, 54 सेकेंड। ठीक है, अब ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया आपको, दो ट्रेन है, पहले ट्रेन 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 121 मीटर लॉन्ग 19 मीटर लॉन्ग रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट के लिए प्लस। फर्स्ट ट्रेन 40 और दूसरी का ये दिया 32। तो आपकी ये फास्टर हो गई या स्लोअर हो गई। ठीक है, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्लियर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आपको टाइम पूछा है। तो सबसे पहले तो ये देखो फास्टर लेना है, ट्री 1 S1 40, L1 121, S2 32, L2 आपका 19। अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड में क्या लेना है, प्लस लेना है, 30 प्लस 32, सॉरी 30 दिया है क्या, 40 दिया है, यहाँ पे 40 है, 40 प्लस 32 72 हो जाएगा। 72 इंटू ये किलोमीटर पर आवर का 5/18, तो 18 से इसको करोगे 4 आएगा, 4 इंटू 5 20 आएगा। आपको टाइम पूछा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका L1 प्लस L2 बाई S1 प्लस S2 121 प्लस 19 220 बाई ये स्पीड का आपका 20 है, 220 बाई 20 11 आ गया आपका, 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। तो हमारा ट्रेन्स का 3 लेक्चर है टोटल, तीनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी मैंने जैसे बीच में बोला था कि जैसे अभी मैं इसका एक मतलब स्टूडेंट का फ़ोन आया था, तो उसमें मैं अभी LCM SCF का मैं नोट्स एडिट कर रहा हूँ, मतलब कंपाइल कर रहा हूँ। मैंने पहले जो पढ़ाया है उसको कंपाइल कर रहा हूँ, प्लस जो नंबर सिस्टम का है उसका मैं नोट्स कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तो मतलब करंट टॉपिक अवेलेबल रहेगा। बीच में जैसे मतलब मुझे ये सब कंपाइल करने में मुझे 3-4 दिन चले जाएंगे। ठीक है, तब तक मैं आगे का टॉपिक चालू कर दूंगा। जब कंपाइल हो जाएगा एक बार ये, तो कंपाइल होने के बाद मुझे मतलब लगेगा कि अगर ये फिर से रिकॉर्ड करना है या पुराने वीडियो ही चलाने हैं, तो उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। अगर मुझे फिर से रिकॉर्ड करना है तो फिर मैं उसका डेली एक लेक्चर अवेलेबल रखूंगा। ठीक है, और अगर लगता है कि नहीं करना है तो फिर मैं ये टॉपिक आपको एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए मैं आपको ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे रखूंगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जैसे मेरा मैक्सिमम टाइम नोट्स मेकिंग में जाता है, तो आपको जो लग रहा है कि जैसे नहीं नहीं आप सर फ्री में रहने दो, सब ये रहने दो, यूट्यूब पे जितना टाइम रहना है रहने दो। तो मैंने काफ़ी लोगों के चैनल देखे CSAT के, तो भाई जिन्होंने 1 ईयर भी चैनल मतलब चलाया ऐसे ही अवेलेबल रखा, तो कोई सीरियसली लेता नहीं है, चैनल ऐसे का ऐसा डेड हो जाता है। ठीक है, तो यूट्यूब पे जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, ये सब ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपका यूट्यूब चैनल जो भी क्रिएट करता है, वो यूट्यूब चैनल का जो अल्टीमेट एम होता है कि चैनल ग्रो हो और आगे जाके वो मोनेटाइज हो। ठीक है, तो ये सारे जो भी फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स तभी होते हैं जब आपके सब्सक्राइबर रेगुलरली बढ़ते हैं, जब आपके व्यूज रेगुलरली बढ़ते हैं, जब आपका जो ड्यूरेशन होता है या वॉच ड्यूरेशन होता है ये आपका रेगुलरली बढ़ता है। तो आप ये समझ लेना कि अगर मैं कोई वीडियो, अगर समझो कि मैंने जैसे नंबर सिस्टम के वीडियो है, अगर मैंने 10 जून से लेके अगर आप समझो 25 जून तक मैंने अगर नंबर सिस्टम पढ़ाया पूरा, अब ये समझ लो अगर मैं ये सारे वीडियो जून में डाल रहा हूँ, और अगर कोई प्लान कर रहा है नहीं नहीं मैं अक्टूबर में देखूंगा, नहीं मैं नवंबर में देखूंगा, मैं दिसंबर में देखूंगा, तो आप ये समझ लेना कि ये यहाँ तक चैनल ही डेड हो जाएगा। आप खुद समझ लेना कि अगर चैनल ही डेड हो जाएगा तो आप सोचोगे इस पीरियड में देखूंगा, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का पर्पज ही डिफीट हो जाता है वहाँ पे। तो आपको अगर चैनल या CSAT में अगर जेन्युइन दिक्कत है और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको चैनल पे रेगुलरली देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि अभी मैं मोस्टली वही टॉपिक रखता हूँ जो कि मैं रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ या जिसके मैं नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है या जो भी स्टूडेंट रेगुलरली फॉलो करना चाहते हो वो तो उसी फेज में फॉलो कर लो। ठीक है, अब जैसे मैंने ट्रेंड्स टॉपिक आपको पढ़ा दिया, तो ट्रेंड्स टॉपिक का आपका ये समझ लेना कि ये अभी आज 5 सितंबर है, तो ये 10 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि इसका 3 ही वीडियो है और एक वीडियो आधे घंटे का ही है, तो ये 1.5 घंटे का ही कंटेंट है, कोई बड़ा कंटेंट नहीं है। अगर आप समझ लो कि 5 दिन में आप 1.5 घंटा निकाल के नहीं देख सकते हो, तो आप बाद में कभी भी नहीं देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये भी है कि जो पुराने टॉपिक है तो उसके मैं नोट्स कंपाइल कर रहा हूँ 2 टॉपिक के, जैसे मुझे लगेगा तो मैं उसका अब जो भी मुझे करना होगा, ठीक है, तो अभी मोस्टली मैं 10 सितंबर के बाद ही उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेना है मुझे, नंबर सिस्टम का जो भी पहले वाले वीडियो है या देने हैं नहीं देने हैं, या जैसे नंबर सिस्टम का फिर से रिकॉर्ड करना है या LCM SCF का फिर से रिकॉर्ड करना है,
परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में तो रिकॉर्ड करने की फिर से जरूरत नहीं, वो तो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से कंपाइल हो गया। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक का मुझे लगा तो मैं फिर देखूंगा 10 सितंबर के बाद। अब तब तक मैं इनके नोट्स कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये लग सकता है कि मतलब बहुत छोटा टाइम है। अभी कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मैं LCM SCF के नोट्स कंपाइल कर रहा था, उसमें मतलब मैं पूरा 8 से 10 घंटा बैठ गया। तो ऐसा हो गया कि ट्रेन के मेरे पास 2-3 पेज के नोट्स अवेलेबल थे, तो मुझे वो नोट्स बढ़ाने के लिए मुझे टाइम लगने वाला था। और दूसरा ऐसा था कि मेरी जो एनर्जी थी जैसे वो बहुत कम थी, तब मैं पढ़ा भी नहीं सकता था, तो इसके लिए मैंने बीच में एक दिन गैप ले लिया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बोट, ठीक है, रेसेस या जो स्ट्रीम्स होती है इनका ही एप्लीकेशन है, वो स्पीड का ही। तो ये लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये लेक्चर मैं परसों से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे इसके नोट्स बनाने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि एक बुक में ये सब अवेलेबल नहीं होता है। और उसी पीरियड में मैं ट्रेन का भी नोट्स कंपाइल करूंगा। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है, आज 5 है, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा 7 सितंबर से चालू होगा। और मैंने आपको बोला है कि 10 सितंबर पे मैं डिसीजन लूंगा नंबर सिस्टम और LCM के वीडियो, या जैसे उसके मतलब फिर से रीशूट करने हैं, या जैसे उनको फिर से मतलब एक एक करके डालने। तो उसका भी मैं आपको एक ड्यूरेशन, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको एक ड्यूरेशन दूंगा, उस ड्यूरेशन में जो देखेगा वो देखेगा। ठीक है, आपको भी बताया कि किस टॉपिक का वेटेज क्या है, किस टॉपिक का क्या नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। तो हमारा चैनल है एक्यूरेसी IS। ठीक है, तो ये हमारा चैनल नेम है एक्यूरेसी IS। ठीक है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नेम सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर देना। और दूसरा चीज़ मैंने आपको ये भी बोला है कि अभी जो टॉपिक बचे वो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि जो छोटे टॉपिक बचे, जैसे आपने मैक्सिमम जो होगा, जैसे स्पीड गेज साइज वाला टॉपिक होगा उसके लिए 6 लेक्चर लगेंगे हमें, या जैसे जो छोटा टॉपिक होगा वर्क वाला जैसा उसको 4 लगेंगे, या जैसे आज का ट्रेन वाला था 3 लगे। तो मोस्टली इसी रेंज के टॉपिक बचे हुए। तो ये आप समझ लेना कि वीक में हमारे मतलब जैसे 10 दिन में हमारे 2 टॉपिक तो आराम से हो जाएंगे। तो आप मैथ्स का आप लोड मत लेना, जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो मैक्सिमम जो पोर्शन है डिफिकल्ट वो कवर हो गया। अब इजी वाला पोर्शन है, तो बीच बीच में थोड़ा सा गैप अगर आता है तो आप उसको ज्यादा परेशान मत होना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी।